क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। इसको मैं लास्ट क्लास में सही से नहीं गा पाई थी। विल ट्राई टू सिंग इट अगेन। नैवो द्विजे पर दुर्देव वतरन्यास त्वदिव्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचिदतो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वतो विमूढ़ान। हे भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ। श्रीमद् भागवत के 7th कैंटो के 9th चैप्टर का 43 श्लोक है ये। यहाँ पर हम इस मनोवृत्ति के ठीक विपरीत मायावादी दार्शनिकों की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इसका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि उनकी निजी मुक्ति निर्बाध बनी रहे। वे बहुधा सोचते हैं, यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है कि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी अनुभूति भी समाप्त हो जाए, अतः वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अगर कह रहा है कि प्रचार करने से आपका तेज कम होता है, आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, बस अपना भक्ति करना, अपना बेनिफिट देखना चाहिए, अपना हित देखना चाहिए, बस दूसरों के बीच में जाकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि वो मायावाद होते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर भी कि वो मायावादियों की मनोवृत्ति होती है कि अगर मैं दूसरों के पास जाऊंगा, दूसरों का संग प्राप्त करूंगा, तो हो सकता है कि मैं गिर जाऊं, नीचे गिर जाऊं। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। प्रचार करने का अर्थ ये नहीं होता कि जो अभक्त हैं हम उनकी संगति करने लगे। संगति का अर्थ क्या होता है कि वो जो भी काम करते हैं, भौतिक काम करते हैं, संगति में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसकी देखा देख हम वो करने लगे। यही तो संगति का अर्थ होता है। आपने सुना होगा, कोई जो बच्चा है अगर वो कुछ खराब आदतें करने लगता है तो उसे क्या सुनने को मिलता है, इसकी संगति शायद गलत है, ये अच्छी संगत में नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि कुछ बच्चों के साथ, कुछ लोगों के साथ वो रहकर वैसी गंदी जो भी आदतें हैं उसको सीख रहा है। गंदी आदतें बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो बड़े हैं उनको जवाब देना या उनका कहा नहीं मानना, ये सब चीजें कर सकते हैं बच्चे। तो बेसिकली ये सुना जाता है। तो संगति का अर्थ यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है हम भी उसकी तरह करने लगे। तो जब प्रचार करने को कहा जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सामने वाले को आप प्रचार कर रहे हैं और आप उसकी वो जो कर रहा है उसमें ही आप लग गए। जैसे एग्जाम्पल से आपको मैं बताऊंगी, प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार कोई भक्त थे, वो प्रचार के लिए गए थे। तो वहां ठीक है उन्होंने प्रचार किया, लेकिन बाद में जब भोजन करने की बात आई तो उन्होंने अनऑफर्ड फूड ही खा लिया, भगवान का प्रसाद नहीं पाया। तो अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रचार वो खुद करने गए थे और वो खुद ही प्रचारित होकर आ गए। प्रचार में उन्हें बताना चाहिए था कि नहीं, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए या जो भी भगवान से रिलेटेड चीजें, बट अब वो खुद ही अनऑफर्ड फूड उन्होंने खा लिया, तो ये गलत चीज है। हमें खुद को सेफ रखना है। सेफ करने का मतलब क्या है कि प्रचार हम कर रहे हैं बट सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है उसकी तरह ऐसा नहीं कि हम भी करने लगे, ये गलत चीज है। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रचार आप कर रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं कृष्ण भावना मृत के विषय में, तो हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज को फॉलो करे, ये नहीं वो जो फॉलो कर रहा है हम उसकी तरह लग जाए।
आते, प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह न करके आगे आते हैं, किंतु उनका पतन होता नहीं। ये भी सही चीज है, पतन नहीं होता है वैष्णवों का कभी भी। ये चीज तो हमें पता है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो जो भी वो भक्ति कर रहा है वो उसके हमेशा अकाउंट में सेव हो जाता है। जैसे आज ही एक माता जी है, उनका मेरे पास में मैसेज आया था। कल जन्माष्टमी थी, तो शी विजिटेड टेम्पल येस्टरडे, और वहां पर कुछ सेवा उन्होंने कुछ करी, प्रसाद वितरण की। तो शी वॉज टेलिंग कि मुझे इतना ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं कि हम कुछ भी भगवान की सेवा में करते हैं। अब आप देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति इस चीज को सुनेगा तो सोचेगा इसमें क्या खुशी की बात है, खाली प्रसाद हम दे रहे हैं दूसरों को, इसमें खुशी की क्या बात है, इसमें क्या सुख प्राप्त हो गया। पर जो व्यक्ति करता है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ कर रहा है, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, तो व्यक्ति अपने आप ही सुख की अनुभूति करेगा। सामने वाले को दिखने में बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर छोटी सी बात होती नहीं है। जैसे अभी हम चैंटिंग करते हैं, उसमें हमें एक सुख मिलता है। सामने वाला व्यक्ति जो है, जो नहीं कर रहा है, वो सोच सकता है क्या सिर्फ हरे कृष्णा एक ही बार बोल बोल के कैसे कोई सुख प्राप्त कर सकता है। पर जो भक्त है वो चैंटिंग करते हैं, उन्हें एक अलग ही सुख मिलता है, इसलिए डेली करते हैं। क्यों सुप्रिया माता जी, आपको कल बताया जाए कि मैं आपकी माला छीन लूंगी, आपको चैंटिंग नहीं करने दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सब कुछ आप ले लो, बस चैंटिंग हमें करने दो, और कुछ नहीं चाहिए, चैंटिंग हमारा कंटिन्यू रहे। तो दिख रहा है सुख मिलता है, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, वो भी तब जब उसको पैसा नहीं मिल रहा है कुछ करने के लिए, तो इसका अर्थ है उसकी खुद की इच्छा है, उसको कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, इस वजह से वो उसे कर रहा है। नहीं तो कोई कर ही नहीं सकता है मुफ्त में कोई भी काम। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव, हाँ, तो मैं यही चीज बता रही थी उन माता जी को कि मटेरियल चीजें जो है वो तो हमें वैसे ही मिल जाती है, उसके लिए इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे, जो भी हमने कमाई की है, असल में कमाई क्या है, जो भी स्पिरिचुअल गेन हमें प्राप्त हुआ है वो असल में कमाई है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो नश्वर है। आप देखेंगे, जिन भी नश्वर चीजों को हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक टाइम के आने के बाद में सब हमसे छीन ली जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पर हम जो भी आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं हम, भगवान भगवान से रिलेटेड, वो हमेशा हमारे अकाउंट में सेव हो रहा है, और वो ही असली कमाई है। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव नर्क में भी जाने के लिए तैयार रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो वैष्णव है, जो भक्त है, उसे नर्क जाना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने सिर्फ एक बार कृष्ण बोला है, क्या बोला है? कृष्ण, या भगवान का कोई भी नाम, गोविंद, गोपाल, माधव, कुछ भी भगवान का एक बार भी किसी ने भी एक भी नाम बोला है, वह नर्क कभी नहीं जाता, उसको यमदूत छू भी नहीं सकते। अब देखिए, भक्त तो जो है वो बहुत प्रेम से भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति द्वेष में भी अगर भगवान का नाम ले रहा है, तो भगवान इतने ज्यादा कृतज्ञ होते हैं कि वो ही देखते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम कितनी बार लिया है। तो कोई द्वेष में भी भगवान का नाम ले रहा है, वह भी नर्क नहीं जाता है। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है। मैं आज ही एक माता जी को बता रही थी, उनको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और वो एक माला से आगे नहीं बढ़ी अभी तक। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह श्रवण नहीं कर रही। और उन्हीं की एक सिस्टर है, छोटी है, वो सिर्फ 1 महीने में 16 माला करने लगी। क्यों? क्योंकि डेली श्रवण कर रही है।
तो आप देख रहे हैं श्रवण का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। एक साल में एक माला से नहीं तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा, महिमा का पता ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा। सुनेगा ही नहीं कि हम जो चीज कर रहे हैं उसको करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, क्यों करना चाहिए, तो कैसे वो कुछ चीज को कंटिन्यू कर पाएगा। इसलिए श्रवण बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारी भक्ति को जारी रखने के लिए। तो हाँ, नर्क नहीं जाता, कौन नहीं जाता जिसने भी भगवान का एक भी बार नाम लिया हो। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हूँ, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे येन केन प्रकारेण सदैव कृष्ण भावना भावित रहने की शिक्षा दी गई है। क्योंकि प्रहलाद कृष्ण भावना भावित थे, अतएव उन्हें विश्वास था कि अगले जन्म में वे कृष्ण के पास जाएंगे। देखिए, ये चीज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हो सकता है अभी हमें टेस्ट ना मिल रहा हो, पर हमेशा एक बात याद रखिए कि जो स्थिति अभी हमारी है वो शाश्वत स्थिति नहीं है। अगर हमें भक्ति में अभी टेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्थिति है टेस्ट ना मिलने वाली वो हमेशा रहेगी। आप खुद सोचिए, आपने जब से भक्ति करना स्टार्ट किया है, क्या वहां से और अभी के दिन में कोई परिवर्तन नहीं है? क्रमशः आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, पीछे जाने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो भक्त को हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान का जो मैं नाम जप कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये अवश्य ही मुझे ताड़ देगा। ताड़ देगा मतलब मैं भगवान के धाम लौट जाऊंगा। आज श्रीला प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है। श्रीला प्रभुपाद ने एक कोट कहा था, ये नवंबर 12, 1971 का है। देखिए क्या है, I thank all of you very much for accepting me your spiritual master. मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, आप सभी ने मुझे अपना spiritual master accept किया। And I promise that I will take you back home, back to Godhead. श्रीला प्रभुपाद खुद ये वादा कर रहे हैं हमसे कि मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, वापस तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन कैसे लेकर जाएंगे? सिर्फ बैठे बैठे रहने से काम नहीं होगा। आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? I ask you all to promise me to always chant at least 16 rounds, follow the regulative principles, read our books and try to preach this Krishna consciousness movement all over the world. सिर्फ जो प्रभुपाद जी ने 4 चीजें बताई हैं, इसको फॉलो करिए आप एंड यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद खुद इस चीज को प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद खुद आए थे। भगवान ने खुद आपको पता है, चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषणा की थी कि एक टाइम होगा जब इस पृथ्वी पर मेरा भगवान का जो नाम है वो हर एक शहर में, हर एक गांव में व्यक्ति जपेगा। और भगवान ने स्वयं श्रीला प्रभुपाद को भेजा था। देखिए, इसका भी एक कोट है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, देखिए
भगवान ने खुद ने लॉर्ड हिमसेल्फ स्टेटेड दैट द टाइम विल कम व्हेन माय नेम्स विल बी चैंटेड एंड ग्लोरिफाइड इन एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ वर्ल्ड. माय मोस्ट स्पेशल डिवोटी विल कम एंड डू दिस. श्रीला प्रभुपाद आए और उन्होंने ये किया. क्या किया? भगवान ने खुद ने कहा था ये कि हर एक गांव में, हर एक शहर में मेरा जो नाम है वो लिया जाएगा और मेरा ही कोई स्पेशल डिवोटी आएगा और ये सब संभव हो पाएगा. श्रीला प्रभुपाद जो है स्वयं भगवान के द्वारा भेजे गए और ये सब पॉसिबल हुआ. आप खुद सोचिए, क्या श्रीला प्रभुपाद कोई सामान्य जन है? सामान्य तो बिल्कुल नहीं है. आप देखेंगे 70 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपाद ने प्रचार किया पूरे विश्व में, प्रचार किया. सिर्फ 70 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपाद गए थे. कहाँ गए थे? विदेश गए थे, कार्गो शिप में, और उनके पास सिर्फ 45 रुपए थे. श्रीला प्रभुपाद ने पूरे जगत में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना नृत्य के बारे में प्रचार किया था पूरे जगत में. आप खुद सोचिए 70 साल की उम्र में क्या हालत होती है. अभी हमारे कोई रिश्तेदार है, उनकी एज 70 के करीब ही है और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है. मतलब समझ सकते हैं ना आप, 70 साल की उम्र में जो व्यक्ति है उसकी कंडीशन कैसी होती है, कितना ज्यादा वो डिपेंडेंट होता है किसी पे. पर श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 16 बार भ्रमण किया था, प्रीचिंग की उन्होंने. और अंत समय में भी जब श्रीला प्रभुपाद अपना देह छोड़ने वाले थे तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि कोई और व्यक्ति होता तो बहुत जोर जोर से चीखता इस टाइम पे. मतलब श्रीला प्रभुपाद की जैसी हालत है, कोई और व्यक्ति अगर उनके टाइम उनकी जगह होता तो बहुत जोर जोर से चीखता. लेकिन श्रीला प्रभुपाद क्या कर रहे थे उस टाइम पर भी? श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे, निरंतर बोले जा रहे थे. हमने डिस्कशन किया था इस टाइम पे जो व्यक्ति है उसे कुछ भी सुध बुध नहीं होती है. अपने जो प्रियजन होते हैं उनको भी वो भूल जाता है, याद ही नहीं रहता आप कौन, आप कौन, खुद का नाम भी याद नहीं रहता. पर श्रीला प्रभुपाद देखिए आप, एंड टाइम पर बस ट्रांसलेशन कर रहे थे वो. सामान्य जन तो बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं कर सकता है. तो सोचिए आप, कितनी बड़ी मर्सी है ये भगवान की. तो यही बात है, श्रीला प्रभुपाद खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को विश्वास होगा तो बाकी चीजों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा. देखिए जैसे जैसे हम शास्त्र सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब तो ये चीज क्लियर हो रही होगी कि भक्ति ही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है. बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, क्योंकि सब यहीं पर तो रह जाना है, सब नश्वर ही तो है. भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के नियामक सिद्धांतों का सावधानी से पालन करता है तो वह अगले जीवन में परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा. परम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति. तो देखिए यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, नियामक सिद्धांतों का सावधानी से पालन करना. मतलब हमें कॉन्शियसली, अटेंटिवली, सिंसियरली सब कुछ फॉलो करना है. अनअटेंटिवली कर रहे हैं उससे भी बेनिफिट होता है, बट अगर हम गंभीरता से कर रहे हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है. फर्क तो पड़ता ही है. आप कोई चीज बस ऐसे ही कर रहे हैं करने के लिए और आप कोई चीज बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, डिफरेंस तो होता ही है. तो यही चीज बताई जा रही है, सही ढंग से कर रहा है
प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक बात की चिंता है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। कौन कह रहे हैं ये चीज? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कौन है? भगवान के भक्त हैं। वास्तव में जो भक्त है वो यही सोचता है, क्या सोचता है कि कैसे ना कैसे करके बस एक बार भगवान के जाल में फंसा दूं मैं उसे, कैसे भी कैसे भक्ति का संपर्क हो जाए बस एक बार, फिर तो भगवान है ही सब कुछ संभालने को। और ये वास्तव चीज है, कैसे भी करके आप बस एक बार किसी का अकाउंट खुलवा दीजिए, आगे जाके तो भक्त बनेगा ही वो। देखिए ये चीज तो है कि अकाउंट खुलवा दीजिए, अगर आप उसका अच्छे से उसका ध्यान रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए कि आप डेली उससे मतलब उसका ध्यान रखें कि हाँ वो भक्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो तो अच्छी बात है ही। पर इतना भी नहीं होता है तो कम से कम ट्राई करिए कि एक बार बस स्टार्ट करवा दीजिए, आप उसका भक्ति से संपर्क करवा दीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और अन्य लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं है। माया सुखाय भरमुद्र हतो विमूढ़ान। यह विमूढ़ों ने क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी है। हमने 4 तरह के व्यक्ति डिस्कस करे थे जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। एक तो वो जो माया से ग्रसित होते हैं, एक मूढ़ व्यक्ति होते हैं, एक निराधम होते हैं, और एक तरह का व्यक्ति और था, भूल रही हूँ मैं। 4 तरह के व्यक्ति थे। तो यह विमूढ़ों ने क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी है। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीव है वो समझ रहा है नश्वर चीजों में मेरा सुख है, क्षणिक सुख है, वास्तव में वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए आपको मिलता है, वापस छीन लिया जाता है। और इस क्षणिक सुख को, ये जो लिमिटेड सुख है, इसी को बहुत बड़ा मान के बेसिकली लोगों ने इसको एक सभ्यता बना रखी है कि हाँ सब कुछ यही है। तभी तो आप देखिए क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं, कितने कितने घंटे तक जॉब करते हैं। खाएगा व्यक्ति वो 4 रोटी ही, बट फिर भी आप खुद देख रहे होंगे ये चीज कि कोई भी व्यक्ति उसका कितना भी पैकेज है उसके लिए वो कम ही होता है। कोई व्यक्ति चाहे से 8,000 कमा रहा है या कोई व्यक्ति 80,000 कमा रहा है, उसके लिए वो कम ही है। एक लालसा है, एक कामना है, और मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट टू अर्न मोर, आई वॉन्ट टू वर्क मोर। तो ये माया ही तो है, अज्ञान। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक बार उसका भक्ति से संपर्क हो गया, वो भक्ति करने लग गया, उसे ये नॉलेज मिलने लग गया, तो कहाँ फिर वो अपना टाइम खराब करेगा इन चीजों में। ये समझेगा अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख था, बिना मतलब में इतना गधों की तरह लगा था, कोई भी बुद्धिमानी तो नहीं थी इसमें। तो करवाना चाहिए। आपको खुद को नहीं पता, आपने थोड़ा सा एफर्ट लगा के किसी को प्रीचिंग कर दी तो वो आगे जाके कितना बड़ा भक्त बन जाएगा, हमें खुद को नहीं पता ये चीज। वी शुड गिव चांस टू ईच एंड एवरीवन। जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश, उसको देखिए, उसको बस यही आप, भक्त जो है उसकी तो यही प्लानिंग रहनी चाहिए, आज किसको जाल में फंसाना है, किसको जाल में फंसाना है, आज कौन है, आओ। लिटरली पहले मुझे बहुत डर लगता था, सबको पता है, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे बस लगता था कोई भी आए ना सामने, बस मेरे से कोई बात ना करे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ लोग मेरे पास आए ताकि मैं उनको कृष्णा के बारे में बताऊं, उनको फंसाऊं मैं भक्ति में। तो भक्ति की यही प्लानिंग होनी चाहिए बस। और इसमें एक अलग ही सुख है, आप देखेंगे आप किसी को प्रीचिंग करते हैं और उसने आपकी बात मान के वो भक्ति करना उसने स्टार्ट कर दिया, उसका एक अलग ही सुख होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता शब्दों में। एक अलग ही शीतलता प्राप्त होती है हृदय में।
अब आप सोचिए, जब एक व्यक्ति को आप प्रचार कर रहे हैं, जब इतना सुख मिलता है, बाकी जब आप ज्यादा लोगों को प्रचार करेंगे तो कितनी खुशी होगी। मैं खुद देखती हूँ, जैसे कभी कभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ मूड ऐसे ही होता है, किसी भी भक्त का मैं मैसेज देखती हूँ, सुनती हूँ, उनके रियलाइजेशन, तुरंत जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। कोई ना कोई भक्त कभी क्या, आज हमने ये किया वो किया, उनकी रियलाइजेशन सुनते ही एकदम मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट देखिए आप, जब भी आप भक्ति नहीं कर रहे थे, आप किसी भी व्यक्ति को देखते थे कि वो कुछ अच्छी चीज कर रहा है, एक हृदय जलता नहीं था, अरे ये कितना अच्छा कैसे कर रहा है, ये आगे कैसे निकल रहा है, ईर्ष्या भाव नहीं आता था एक। लेकिन अब आप तो बस चाहते हैं कोई भक्ति करे, और कोई वो करना स्टार्ट करने लगता है तो कितनी प्रसन्नता मिलती है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज है जिससे हमारा जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उसमें इतना चेंज आ जाएगा। मैंने तो एटलीस्ट कभी भी नहीं सोचा था। कितनी कमाल की चीज है। तो कम से कम हमारे प्योरिफिकेशन के लिए हमें प्रीचिंग करना चाहिए। माया सुखाए, वास्तव में यह तथ्य है, हम मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा अलग जा रहा है ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।